नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी चौधरी और आज मैं सुरेश हंस जी के लिखे नए उपन्यास कस्तूरी कुंडल पर एक पाठकीय प्रतिक्रिया लेकर हाजिर हूँ। सुरेश हंस जी भटिंडा में रहने वाले हिंदी के चर्चित उपन्यासकार हैं और इससे पहले उनके 4 उपन्यास और आ चुके हैं और मैंने चारों पढ़े और मैं उनकी पुरानी पाठक और प्रशंसक भी हूँ। लेकिन फिलहाल बात कस्तूरी कुंडल की। कस्तूरी कुंडल की कहानी शुरू होती है जैसलमेर से, जहाँ का एक मुसलमान राजपूत कबीला है मंगनियार, जो गा बजाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और उसी कबीले का एक युवा है मंदर खान, जो शहर जाकर अपने परिवार के संगीत और उनकी खुशियों के लिए एक सुनहरा भविष्य तलाशना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है। वहीं एक अर्बन युवा है निखिल, यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है, दीन दुनिया समझता है और वो आदिवासियों के खिलाफ हो रहे जुल्मों के विरुद्ध खड़ा होता है। वो आदिवासी जो जब भी अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उन्हें नक्सली या अपराधी कहकर कुचल दिया जाता है। पर मंदर खान और निखिल दोनों ही सांप्रदायिकता, पूंजीवाद और राजनीति की क्रूर तिगड़ी का शिकार होते हैं। और इस सब का बहुत ही मार्मिक आख्यान है कस्तूरी कुंडल। पर इन सब के बीच एक बहुत ही मजबूत नायिका के तौर पर उभरती हैं साहनी, जो न केवल पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जाकर खड़ी होती हैं, बल्कि स्त्री और प्रकृति के दोहन के प्रतिरोध का स्वर भी बनती है। कस्तूरी कुंडल कहानी है प्रेम की, प्रतिशोध की और प्रेरणा कि हम सब इकट्ठे हों, एकजुट हों प्रकृति, स्त्री और सर्वजन हित के लिए। कस्तूरी कुंडल प्रतीक है उस स्वर का, संघर्ष के, विरोध के उस स्वर का जिसे हमने अपने भीतर कहीं छिपा लिया है और जिसे हम अपने आसपास ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। ये कथा, ये उपन्यास आह्वान है कि हम उस दबे हुए स्वर को अनहद नाद बनकर उभरने दें और उसे बिगुल की तरह बजने दें, उस क्रूरता या हर उस अत्याचार के खिलाफ जो हमारे आसपास हो रहा है। एक बहुत ही गंभीर विषय को बहुत ही सरल भाषा में रखने के लिए लेखक को बधाई। और मेरा एक पाठक के तौर पर, हम जब दोस्त आपस में किताबें पढ़ते हैं तो रिकमेंड करते हैं कि मैंने ये पढ़ा, तुम भी पढ़ना। तो मैंने कस्तूरी कुंडल को एक पाठक के तौर पर बहुत एंजॉय किया। और ये कथा सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। हर उस अत्याचार या हर उस क्रूरता के खिलाफ जो हमारे आसपास हो रही है और जिसे देखकर शायद हमने आंख बंद करना सीख लिया है। तो उस हिरन की तरह जो खुशबू को कहीं आसपास तलाशता है, कस्तूरी को आसपास तलाशता है, आप उस विरोध के स्वर को अपने भीतर तलाशिए और उसे बाहर आने दीजिए। आसान नहीं होगा, पर कहते हैं कथाएं भी हमारे समाज का आईना होती हैं। तो अगर ये कहानी उस संघर्ष पर, उस विरोध की उस आवाज़ पर जाकर ख़त्म होती है, तो क्यों ना उस आवाज़ को हम भी उभर कर बाहर आने दें। एक अच्छी कथा के लिए, एक अच्छे उपन्यास के लिए लेखक को बधाई, आधार प्रकाशन को भी बधाई कि उन्होंने इस पुस्तक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रकाशित किया। और एक बार फिर मेरा आप सब लोगों से एज अ रीडर रिकमेंडेशन, एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। हैप्पी रीडिंग, बाय बाय।